जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मेरे पास सवाल ठाकुर जी की सेवा से रिलेटेड बहुत आए हैं, अलग अलग आए हैं। एक दो वीडियोस मैंने इसमें बहुत पहले ही अपलोड भी किए थे, जैसे कि मैं ठाकुर जी की नाइट सेवा कैसे करती हूँ, उनकी डे रूटीन सेवा क्या है, प्लस मासिक धर्म में उनकी सेवा कैसे होती है, सूतक पातक अगर लग जाए तो उसमें कैसी सेवा लगती है। लेकिन फिर भी जैसे होता है ना कि आप एक ही जगह सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो इसलिए आज मैं ये व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि लड्डू गोपाल अगर आपके घर में हैं तो उनकी सेवा से जुड़े क्या नियम हैं, और क्या शास्त्र के नियम हैं, और जो क्या प्रेम भाव से नियम हम फॉलो करते हैं, कहाँ पे हमसे चूक होती है, कहाँ नहीं होनी चाहिए, ये सब मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तो आज ना मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं अपने ठाकुर जी की यानी लड्डू गोपाल की जब सेवा करती हूँ तो मैं कौन से नियम फॉलो करती हूँ। पहली बात तो ये कि मैं आपको बता दूं कि जो सेवा होती है, सेवा का अर्थ होता है कि हम किसी के लिए कुछ करें और बदले में कोई कुछ एक्सपेक्ट ना करें। अगर हम सेवा कर रहे हैं और बदले में हम कुछ ले रहे हैं, जैसे कि हम किसी के लिए कुछ करते हैं और वो बदले में हमें पैसे देता है, तो उसको सेवा नहीं कहते हैं। वो तो एक तरीके से काम निकालना हुआ। और अगर हम मजबूरी में कर रहे हैं, जैसे कि किसी को हम रात दिन कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ हम उसको कोसते जा रहे हैं कि यार कहाँ फंस गए, तो उसको गुलामी कहते हैं। तो पहले तो आप अर्थ समझिए कि सेवा का अर्थ है क्या। सेवा का अर्थ है प्रेम भाव से आप सामने वाले के लिए वो सब करो, और बदले में आप ना तो कुछ एक्सपेक्ट करो और ना ही आप मजबूरी में करो। अब क्योंकि जो लड्डू गोपाल होते हैं वो कृष्ण के बाल स्वरूप हैं, यानी कि वो साक्षात प्रभु के बाल स्वरूप हैं, तो अगर आप उनकी सेवा करते हैं, उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आशीर्वाद हासिल कर ही लेंगे अपने प्रभु से। तो इसलिए लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत ही पुण्य का, बहुत ही अच्छा काम होता है। तो जब लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है तो उसमें कुछ नियम होते हैं जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं। जैसे आप शालिग्राम घर में लाते हो ना, तो शालिग्राम जी का नियम होता है कि उन्हें डेली पंचामृत से नहलाना, या तुलसी पत्ता, जो भी नियम होता है आपको पता होगा। लेकिन क्योंकि लड्डू गोपाल का जो विग्रह होता है ना, उसमें हाथ पैर आंख नाक मुंह सब बना होता है, तो इसलिए लड्डू गोपाल की जो सेवा होती है वो शालिग्राम से थोड़ी अलग होती है। उनको आपको नहलाना भी होता है, उनको आपको वस्त्र भी पहनाने होते हैं, उनको आपको भोग भी लगाना होता है, उनको आपको सब कुछ करना होता है। अभी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जैसे आप घर में कोई देवी देवता की मूर्ति ले आते हो घर में, तो मूर्ति लाए घर में तो उनकी भी सेवा होती है, मगर क्योंकि लड्डू गोपाल जो होते हैं वो बाल स्वरूप होते हैं, वो बच्चे के स्वरूप होते हैं, तो उनकी सेवा थोड़ी एक्स्ट्रा होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि घर में अगर आप पूजा पाठ करते हो तो फोटो रखिए। फोटो रखने से ये रहता है कि अगर कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती हो गई, तो आपको दोष नहीं लगेगा। पर हम लोग क्या करते हैं ना कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने के चक्कर में, उनका श्रृंगार करने के चक्कर में हम लोग मूर्तियां ले आते हैं घर में, और फिर उनकी प्रॉपर देखभाल करते नहीं है, जो अक्सर दोष लगता है। तो ये चीजें शास्त्रों में लिखी हुई। अभी जब हम प्रभु की सेवा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो शास्त्र में लिखा है उसे भी फॉलो करना चाहिए। पर बात अगर भक्ति की करें, भक्त अगर कोई है, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे कि मैं आपको आज शास्त्र के जो नियम हैं वो बता देती हूँ, जो मुझे लगता है सभी को पता है ऑलमोस्ट। अगर आपने कोई गुरु कर रखे हैं, अगर आपके कोई गुरु हैं, तो गुरु जैसा आपको बताते हैं आप उसी तरीके से अपने लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। क्योंकि गुरु के चरणों में अगर आप समर्पित हो चुके हैं तो आपके जो गुरु कहते हैं आप वो कीजिए। पर अगर आपने गुरु नहीं किए हैं तो कुछ साधारण से नियम होते हैं लड्डू गोपाल के, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो मैं अपने लड्डू गोपाल के साथ सेवा में फॉलो करती हूँ। सबसे पहला नियम मैं आपसे शेयर करती हूँ, जो सुबह उनको उठाने से होता है। रूटीन क्या होता है, देखिए लड्डू गोपाल जी को सुबह आप उठाइए, जगाइए, घंटी की आवाज से ही उठाइए, ताली की आवाज से या घंटी की आवाज से। घंटी का जो है उनका रिलेशन कुछ पुराना है गोपियों के साथ, वो मटकी में घंटी उंटी बांध देती थी, तो इसलिए घंटी उनको बहुत प्रिय है। दूसरी चीज़, क्योंकि वो बाल स्वरूप हैं तो कोशिश कीजिए कि उनको 5 से 7 के बीच ही उठाएं, बहुत सुबह सुबह ना उठाएं ब्रह्म मुहूर्त में। पर अगर मजबूरी है, कोई पूजा घर में है या फिर बहुत ज़रूरी है, तो आप उठा सकते हो। लेकिन बाल स्वरूप हैं तो जैसे आप अपने बच्चे को सोने देते हैं वैसे ही उनको सोने दीजिए। उसके बाद क्या करना है कि जब आप उनको जगा दें,
जब आप उनको बिस्तर से उठा दें तो उनको सबसे पहले घर में जो भी ताज़ा दूध आप गर्म कर रहे हो वो दूध का भोग उन्हें लगाएं। जैसे आप अपने बच्चे को उठते ही दूध पिलाते हो वैसे उनको सबसे पहले भोग लगाएं। और तुलसी दल ज़रूर शामिल करें। अगर तुलसी दल नहीं है, जैसे आप कहीं सिटी में रह रहे हैं, वहाँ आप तुलसी नहीं लगा सकते हैं, या आप फ्लैट में रह रहे हो या कहीं और जगह चले गए हो जहाँ आपको तुलसी नहीं मिल रही है, तो आप अपने साथ एक तुलसी जी की माला रखिए और उनको हमेशा भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल के पास रखिए जब भी भोग लगाइए। ठीक है। उसके बाद उनका स्नान कराइए। वैसे नॉर्मली पंचोपचार से स्नान होता है सभी विग्रह का, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल, ये 5 चीज़ें होती हैं पंचोपचार में स्नान कराने के लिए। मगर आप रोज रोज पंचोपचार नहीं कर सकते हो, इसलिए आप रोज लड्डू गोपाल को शुद्ध जल से नहलाइए। अगर आप रोज नहीं नहलाते हैं तो हर हफ्ते नहलाते हैं तो हर हफ्ते नहलाइए, मगर रूटीन से नहलाइए। ठीक है। उनको नहलाइए और उनका श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार क्या होता है ये सब आपको पता ही होगा कि उनको ड्रेस पहनाई जाती है, गहने पहनाए जाते हैं और हाथ में कंगन पहनाया जाता है, मोर मुकुट होना चाहिए, मोर पंख होना चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब भी नहलाइए तो शरीर पे कोई वस्त्र हल्का फुल्का रखिए, जैसे कि नहीं है तो आप कलावा ही उनके शरीर पे डाल दीजिए, बिल्कुल निर्वस्त्र उन्हें नहीं नहलाया जाता है। ठीक है। और उसके बाद जो है उनको जब श्रृंगार कर दीजिए, श्रृंगार करने के बाद उनको केसर तिलक या चंदन तिलक या अष्टगंधा या हल्दी का तिलक, जो भी कृष्ण जी को प्रिय तिलक है उनमें से कोई एक तिलक उनके जरूर लगाइए। और आईना भी दिखाइए। देखिए आईना जो होता है ना वो हर विग्रह को, हर मूर्ति को दिखाया जाता है जब आप उनका श्रृंगार करते हो। ठीक है। तो लेकिन अब सबकी तो आप इस तरह से सेवा नहीं करते होंगे जिस तरह से लड्डू गोपाल की करते होंगे, तो लड्डू गोपाल को आप आईना जरूर दिखाइए। और उसके बाद आप पूजा अर्चना कीजिए जैसे आप भगवान की पूजा अर्चना करते हो, और उसमें भी फिर उनको दूसरा भोग लगाइए, नाश्ते का भोग, जो 8 से 9 के बीच में लग जाना चाहिए। अब शास्त्र का नियम तो ये कहता है कि लड्डू गोपाल को जब आप घर पे लाए हैं तो उनको अपने मंदिर में स्थान दीजिए और भगवान की तरह ही उनको पूजिए, उनको स्नान कराइए, उनको भोग लगाइए। तो शास्त्र के अकॉर्डिंग अगर आप नियम फॉलो कर रहे हैं तो उनको मंदिर में विराजित रखिए और उनको जो है 5 समय का भोग स्नान कराने के बाद लगाते रहिए। जैसे सुबह उठाया तो लगाया, फिर स्नान कराने के बाद लगाया, फिर दोपहर में 1 से 2 के बीच में लगाया, फिर शाम को 5 बजे के 6 बजे के करीब लगाया, फिर रात में डिनर का भोग लगा दिया। और प्याज लहसुन का भोग नहीं लगेगा, जितना हो सके मीठे का भोग लगाइए। उसके बाद क्योंकि वो बाल स्वरूप हैं, बैठे नहीं रह सकते पूरे दिन, तो उनको सुलाना भी होता है। सुलाने से उनका नियम क्या है कि जब भी उनको सुलाएं तो उनको इत्र की मालिश करें। जैसे आप अपने बच्चे की ऑयल की मालिश करते हैं वैसे उनको इत्र की मालिश करें, क्योंकि कृष्ण भगवान जो थे ना वो बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक टाइप के पर्सन थे। मतलब उनको चमक धमक चीज़ें और महंगी चीज़ें बहुत उनके आसपास रहती थी। राम जी की तरह वो वन में नहीं उन्होंने अपना जीवन बिताया था। तो उनको आप जितना लग्जूरियस चीज़ों से उनको कवर रखेंगे वो उतने ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो उनके लिए जितना अच्छा बेड आप अरेंज कर सकते हो करिए, जितने अच्छे वस्त्र आप अरेंज कर सकते हो करिए, जितने अच्छी चीज़ें आप उनको भोग में लगा सकते हो वो करिए। कृष्ण जी को ये बहुत पसंद आता है। इत्र की मालिश करने के बाद उनको अच्छे से बिस्तर पे थपकी देके सुला दीजिए। गर्मी है तो एक हल्का चादर उड़ाइए, जाड़े हैं तो ऊनी ब्लैंकेट उड़ाइए, और जाड़े में उनको ऊनी कपड़े पहनाइए। ये भी एक नियम है। अगर गर्मी है तो हल्के कपड़े पहनाइए, जाड़े हैं ठंडक है तो उनको बहुत ही ज़्यादा ऊनी कपड़े पहनाइए, कैप पहनाइए, उनको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगनी चाहिए। और लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग बहुत ज़्यादा प्रिय है। माखन मिश्री का भोग लगाइए, कभी कभी पंचामृत का भी लगा सकते हैं, खीर का भी लगा सकते हैं, और बाकी जो भी आपके घर में बिना प्याज लहसुन का खाना बनता है वो लगाइए। बस इतना ध्यान रखिए कि वो बाल स्वरूप हैं तो उनको जब बहुत तीखा खट्टा खाने का भोग नहीं लगाइए। जैसे आप अपने बच्चे को हमेशा मीठा ही या फिर कम तीखा चीज़ें खिलाते हैं वैसे ही उन्हें भी भोग लगनी चाहिए। ये नहीं कि घर में खूब मसालेदार चटपटी सब्जी बन गई और आपने उनको भोग लगा दिया, ये नहीं करना है। पर भोग तो भोग है। आप जैसे किचन में जो भी बन रहा है, प्याज लहसुन का प्रयोग अगर नहीं हो रहा है तो आप भोग लगा सकते हो, पर मैक्सिमम आप मीठे का भोग लगाइए। और कोशिश कीजिए कि खाना जो है जब भी भोग लगाएं तो बिना प्याज लहसुन का ही भोग लगाएं। अगर आपके किचन में प्याज लहसुन बन रहा है तो फिर शुद्ध कुछ मीठा बना के भोग लगाएं। बाहर की चीज़ों का भोग ना लगाएं, घर की बनी चीज़ों का भोग लगाएं। अब क्योंकि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं यानी कृष्ण जी के विग्रह हैं, तो जाहिर सी बात है उनका जो प्रिय ज्ञान है यानी कि श्रीमद् भगवत गीता, उसका पाठ भी उनके सामने होना ही चाहिए। तो श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक 2 या 5 डेली उनके सामने पढ़ें। संस्कृत में नहीं पढ़ पाते हैं तो हिंदी में पढ़ें, क्योंकि उसमें लिखा ज्ञान महत्वपूर्ण है, ना कि उस श्लोक को रटना। और तुलसी माला के साथ कृष्ण नाम का, राधा नाम का, या फिर महामंत्र भी होता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र इस्कॉन में, जो अगर आप इस्कॉन को फॉलो करते हैं तो आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से इसको जाप कर सकते हैं। इसके अलावा कृष्ण जी के जो सिद्ध मंत्र होते हैं
संस्कृत में, अगर वो आपको पता है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक मंत्र बहुत ज़्यादा कृष्ण जी का फॉलो करती हूँ, ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र मैं अक्सर कृष्ण भगवान के सामने पढ़ती हूँ, बहुत इफेक्टिव है। तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपको ये मंत्र समझ में नहीं आया है जो मैंने बोला है, तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिए। ये तो बात हो गई वो नियम की जो शास्त्र में आप बेसिकली सुनोगे अपने गुरुजन से, या फिर जो भी आप अगर इस्कॉन वगैरह जाते हो तो वहां भी सुनोगे। ये नॉर्मल सी चीजें हैं, ये सभी को पता होती हैं। इसके लिए आपको किताब लेके बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है वो ईश्वर है, तो ईश्वर को ईश्वर की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। अब कुछ नियम शास्त्र से जुड़े और हैं, जैसे कि अगर मासिक धर्म है तो शास्त्र के अकॉर्डिंग 72 घंटे तक भगवान को नहीं छुआ जाना चाहिए। तो मासिक धर्म में उनकी कैसे सेवा होनी चाहिए, इसका एक व्लॉग मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिए। और दूसरा होता है सूतक और पातक में उनकी सेवा कैसे करें, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये सब अगर मैं बताने बैठूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तीसरा, अगर आप कहीं कई दिनों के लिए जा रहे हैं तो उसमें सेवा कैसे करें, तो देखिए लड्डू गोपाल की सेवा तो हर हाल में होगी, ठीक है। वो भगवान हैं, लेकिन उनकी पूजा होने के साथ साथ उनकी सेवा भी होती है, ये कंपलसरी है। तो आप 3 या 4 दिन के लिए अगर कहीं जा रहे हैं तो उनको 3 या 4 दिन के लिए अपने साथ लेकर जाइए। अगर वहां उनकी सेवा कर सकते हैं तो लेकर जाइए। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप एक काम और कर सकते हैं। जिस तरह से आप मासिक धर्म में मैंने इसका बताया भी है, लेकिन फिर भी मैं आप बता देती हूँ। जब आप 3-4 दिन के लिए अपने लड्डू गोपाल को मंदिर में छोड़कर जा रहे हों तो उनके पास एक बाउल में ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स भर के अच्छे से कवर करके रख के, और एक साफ पीतल के बर्तन में गंगा जल भर के उसमें तुलसी दल डाल के तब जाइए। और जो आपका मंदिर है उसमें एक लाइट जलने दीजिए, ऑन रहने दीजिए, ठीक है। और तब आप जाइए और अपने लड्डू गोपाल से आग्रह करके जाइए कि वो आपके साथ ही चलें। विग्रह नहीं लेके जा सकते हैं तो मानसिक रूप से चलें। उसके बाद अब हम बात करते हैं उन नियमों की जो प्रेम भाव से या भक्ति भाव में लोग कर रहे हैं। देखिए, अगर आप शास्त्रों के नियम के अकॉर्डिंग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो जाहिर सी बात है वो भी ज़रूरी है, ठीक। लेकिन एक उदाहरण देती हूँ आपको। रावण को कितने सारे शास्त्रों के ज्ञान थे, पर फिर भी उसका अंत देखिए कैसा हुआ। क्यों? क्योंकि वो शास्त्र का ज्ञाता तो था, वो महादेव की भक्ति भी करता था, पर उसकी जो भक्ति थी ना वो उसके खुद के लिए थी, सेल्फिश भक्ति थी। अगर वो सच में परमार्थी होता तो वो महादेव की भक्ति में डूब जाता और अच्छे कार्य करने के लिए अपने जीवन को लगाता। तो उसका शास्त्र का जो ज्ञान था वो ज्ञानी तो बना, पर वो भक्त नहीं बन पाया प्रॉपर, ठीक है। दूसरी तरफ आप शबरी को ले लीजिए, उसको तो कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं था, मगर उसने तो राम जी को जूठे बेर खिला दिए थे। पर आप सोच के देखिए, अगर जैसे आप किसी भक्त का नाम लेते हो, भक्ति में भक्त का नाम लेते हो, तो आप किसका नाम लेते हो? जाहिर सी बात है आप शबरी का नाम लेते हो, मीराबाई का नाम लेते हो, या फिर आप उन गोपियों का लेते हो नाम जो कृष्ण के वियोग में पागल हो गई थी। राधा जी का लेते हैं, है ना, बता पाएंगे। तो प्रेम भाव से जो सेवा होती है उसका एक अलग ही मैजिक है। यही कारण है कि शास्त्र के जो नियम हैं वो कहीं ना कहीं आप किसी पर्सन की लाइफ में उसको फॉलो करते हुए नहीं पाएंगे। जैसे कि मैं अगर वृंदावन बरसाने की बात करूं, गोकुल की बात करूं, तो देखिए वहां पे क्या है, मथुरा की बात करूं, वहां पे श्री कृष्ण जन्मे थे, वहां श्री कृष्ण खेले थे, वहां पे श्री कृष्ण ने पूरा समय बिताया था। तो उस एरिया में जो लोग पैदा होते हैं, जो लोग पल रहे हैं, जो लोग बड़े हो रहे हैं, उनकी नस नस में श्री कृष्ण है। उनको शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो प्रेम करते हैं श्री कृष्ण से। जब वो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आप देखेंगे कि वो लड्डू गोपाल को उठते बैठते, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं कुछ भी करने जा रहे हैं, उनको लेकर जा रहे हैं। वो गलत नहीं है, वो तो महान है, क्योंकि उन्होंने तो कृष्ण को महसूस किया है। जिन्होंने किताबों से जाना है उससे ज्यादा बड़ी भक्ति है उनकी। तो प्रेम भाव से जो ठाकुर जी की सेवा होती है वो मैं आपको बताती हूं।
प्रेम भाव से की गई सेवा में आप अपने ठाकुर जी को कहीं बाहर भी ले जा सकते हो, तीर्थ में या किसी पवित्र स्थल पर घुमाने। ज़रूरी नहीं है कि वो घर के मंदिर में बैठे रहें, घर पे भी आप उनको अलग शुद्ध बिस्तर पे विराजित करके भोजन करा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर में ही उन्हें भोग लगाएं, ठीक है। उनको लाड लड़ा सकते हैं, उनको प्रेम कर सकते हैं, उनको राधा नाम का पाठ करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप प्रेम भाव की सेवा में कर सकते हैं अगर आप में भक्ति है तो। लेकिन अब प्रेम भाव से की गई भक्ति में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि जब भी आप अपने लड्डू गोपाल को बाहर लेकर जाएं कहीं घूमने, तो जैसे हमारी आदत होती है कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो रास्ते में कहीं समोसा खरीद के खा रहे हैं, कहीं गोलगप्पे खा रहे हैं, तो ऐसे में हम जूठे हो जाते हैं। तो बहुत ध्यान रखना है कि आपको अपने लड्डू गोपाल को जूठे नहीं छूना है। या तो आप अपने साथ वाले किसी व्यक्ति को पहले उन्हें दे दें और कहें कि पहले मैं खा लेती हूँ या खा लेता हूँ, फिर पानी वानी पी लें, हाथ धो लें, तब उनसे लें और कहें कि अब आप खा लो जाके। या फिर अगर आपके पास कार है तो उनको कार में अच्छे से पहले बिठा दें और तभी बाहर खाए पिए। और प्लीज़ ऐसी सिचुएशन में कहीं सुलभ शौचालय भी अगर इस्तेमाल करना पड़ जाए तो शुद्धता का ध्यान रखें। तो ये सारे नियम हैं जो मैं अपने ठाकुर जी के साथ फॉलो करती हूँ। और उनको वैजंती माला भी बहुत प्रिय है, तो आप उन्हें वैजंती माला भी पहना सकते हैं, नहीं तो तुलसी माला भी पहना सकते हैं। और अगर कोई आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिलहाल ये जो नियम मैंने बताए हैं ये मैं फॉलो करती हूँ, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कहीं से भी इसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो आप इस तरह से ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो और उनका ध्यान रख सकते हैं। अब मैं बताती हूँ आपसे कि अगर जैसे उनकी सेवा में त्रुटियां होती हैं तो ये पता कैसे चलता है। मैं अपनी बात कर रही हूँ यहाँ और किसी की नहीं। मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैं शुरू में अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, उनके लिए मैंने बेड अपने हाथों से बनाया था। जो वीडियो में आप बेड देखते हैं जिसमें मोर पंख वगैरह लगे हुए सेट, वो मैंने ही बनाया था पाटे पर। तो उनकी जब मैं सेवा करती थी, मैं आपको बताऊं, मात्र हफ्ता भर हुआ था उनकी सेवा करके, लड्डू गोपाल इतने प्रसन्न हुए थे कि वो मुझे स्वप्न में आए और मेरी गोद में खेल रहे थे। और वो थे विग्रह के ही रूप में, जैसे ये जो पीतल का जो आप देखते हैं उसी रूप में थे। मुझे धातु का यहाँ पे वर्णन करना पड़ेगा। और मैं सपने में उनको गोद में ली थी और उनके जो हाथ थे वो अचानक से सडनली असली बन गए और मेरे गालों को सहलाने लगे। तो जब मैंने इसके बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि जो लड्डू गोपाल हैं वो मेरी उतनी सेवा से ही बहुत प्रसन्न है। दूसरा केस एक बार ऐसा हुआ था कि उनकी सेवा करती थी तो कुछ ऐसा हो गया था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी या कुछ मूड ऑफ था। हो जाता है लाइफ में, जब ऊपर नीचे कुछ चीज़ें हो जाती हैं ना, तो हम चाह के भी रूटीन से काम नहीं कर पाते हैं। रूटीन से काम हम तभी कर पाते हैं जब हमारे ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर हो, जैसे कि ऑफिस के बॉस का प्रेशर हो। तो कुछ ऊपर नीचे हो गया था जिसकी वजह से दोपहर का टाइम था और मैं सो रही थी और अचानक से मुझे लड्डू गोपाल जो थे वो सपने में दिखे। और वो इस अवस्था में दिखे जैसे कि वो कुछ उनके साथ मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, लाइक जैसे वो बैठे थे और गिर गए। तो मुझे फील हुआ कि लगता है मैंने कुछ गलती कर दी। ये संकेत लड्डू गोपाल सपने में दे देते हैं। तो आप जब सेवा में कुछ गलतियां करेंगे या फिर आपसे वो बहुत प्रसन्न हो गए हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, आपको फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। अपना ध्यान रखिए। हरे कृष्णा।